बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टीज़, यानी इन प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखें यूज्ड, जो इस्तेमाल हुई हैं इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, मंदरजा झेल इक्वेशंस में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है। इसके लेफ़्ट साइड पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 1 + 4 + 3, और राइट साइड पर भी वही 3 नंबर हैं, यानी 1 + 4 + 3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी 3 आदाद को किसी भी तरतीब से जमा किया जाता है तो उनका जो सम है, यानी उनका जो मजमुआ, वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, यानी 1 + 4 + 3 लेफ़्ट साइड पर सबसे पहले 4 + 3 ऐड हुआ है, जबकि राइट साइड पर सबसे पहले 1 + 4 फिर बाद में 3 ऐड हुआ है। तो दोनों सूरतों में चूँकि इसका सम जो है वो एक ही आएगा, तो इसलिए इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट 2, 5 × a + b = 5a + 5b। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 जो है ये ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ जो कि आपस में ऐड हुए हैं उसके साथ ये 5 मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 5 ए के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, फिर प्लस साइन है, और यही 5 जो है ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चूँकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर भी अप्लाई होता है और सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो चूँकि यहाँ पर एडिशन का साइन यानी प्लस साइन इस्तेमाल हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पार्ट 3, a + 0 = 0 + a = a। तो डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में 0 एक ऐसा नंबर है कि जिसको अगर किसी नंबर के साथ ऐड किया जाता है या किसी नंबर को 0 के साथ ऐड किया जाता है तो उस नंबर की आइडेंटिटी पर 0 का कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए मैथमेटिक्स की ज़ुबान में 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a के साथ 0 ऐड किया गया है और फिर 0 को a के साथ ऐड किया गया है, लेकिन दोनों सूरतों में a ने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। पार्ट 4, 5 × 1/5 = 1/5 × 5 = 1। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि 0 के अलावा हर एक रियल नंबर का एक रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है, यानी 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इसका रिज़ल्ट 1 के इक्वल आएगा। और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिंपल 5 है, तो 5 और 5 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1। तो किसी नंबर का रेसिप्रोकल उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 है और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 है, क्योंकि दोनों सूरतों में रिज़ल्ट 1 के इक्वल आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन 2, राइट द मिसिंग नंबर्स, यानी मिसिंग नंबर्स को लिखें। ये जो 4 इक्वेशंस दी गई हैं इनमें से जहाँ जहाँ कोई नंबर मिस हुआ है तो उस नंबर को लिख लें। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट है 2 + ब्लैंक + 4 = 2 + 6 + 4। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 और 4, यहाँ पर भी 2 और 4 मौजूद है, यहाँ पर 6 मौजूद है और यहाँ पर 6 मौजूद नहीं है। तो इस ब्लैंक में हम 6 लिखेंगे।
इसी तरह हम आते हैं पार्ट सेकंड की जानिब। तो पार्ट सेकंड में हम देख सकते हैं कि 7 + 4 + 2 = 13। सो 7 + 4 + 2 = यहाँ पर चूँकि 13 है तो यहाँ पर भी 13 आएगा। इसी तरह पार्ट 3 की जानिब आते हैं। 9 × 3 × 4 = 108। सो 9 × 3 × 4 = यहाँ पर 108 मौजूद है, यहाँ पर 108 मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 108। पार्ट 4 5 × 8 × 9 = 5 × ब्लैंक × 9। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 8 9, यहाँ 5 9 मौजूद है लेकिन 8 मौजूद नहीं है, तो इस ब्लैंक का मिसिंग नंबर जो है वो है 8। क्वेश्चन 3, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब कीजिए। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट फर्स्ट है 8 × 6 × 7 = यानी 8 × 6 × 7 बराबर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन होगा उसको हम टिक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 × 6 -7, तो यहाँ पर चूंकि माइनस साइन नहीं है ये गलत है। यहाँ पर दोनों माइनस साइन इस्तेमाल हुए हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जो है 8 × 12, यहाँ पर कोई 12 नहीं है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी जो है ये एक दुरुस्त ऑप्शन है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर भी 8 6 और 7 मल्टीप्लाई हुए हैं और यहाँ पर भी 8 6 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। पार्ट 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, मंदरजा झेल में से कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की वजाहत करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी हम 3 आदाद को किसी भी तरतीब से जमा करते हैं तो उसको हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 + 2 + 4, यहाँ पर 4 + 4 + 1, तो ये एसोसिएटिव लॉ की वजाहत नहीं करता। 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4, तो ये जो है ये हमारे पास एक दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि 3 + 2 + 4 में सबसे पहले 2 + 4 को ऐड किया गया है और राइट साइड पर सबसे पहले 3 + 2 और फिर बाद में 4 को ऐड किया गया है। तो दोनों सूरतों में इसका जो सम होगा, इसका जो मजमुआ होगा वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। पार्ट 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स, मंदरजा झेल में से कौन सी वजाहत करता है द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो चूंकि एसोसिएटिव लॉ जो है वो एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन पर भी अप्लाई होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को इलस्ट्रेट करता है। यानी 4 × 3 × 6, यहाँ पर 6 × 6 × 2, तो ये जो है ये एक एसोसिएटिव लॉ नहीं है। 4 3 6 3 12 2, ये भी एक एसोसिएटिव लॉ नहीं है। 4 3 6 4 3 6, तो ये ऑप्शन सी जो है ये एक दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सबसे पहले 3 और 6 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई किया गया है। जबकि राइट साइड पर अगर हम 4 को 3 के साथ फिर बाद में 6 को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सूरतों में इसका जो प्रोडक्ट है वो सेम ही रहेगा। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को इलस्ट्रेट करता है। क्वेश्चन 4, डू दिस विद एंड विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी इन सवालात को हल करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके और इस्तेमाल किए बगैर इन सवालात को हल करें। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है 39 × 63 + 39 × 37। तो यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल पेश किया है। ए को मैंने बी + सी के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब यह है कि ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस साइन आएगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम
विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व करेंगे और विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया है। फिर 39 को मैंने कॉमन लिया है और 63 प्लस 37 को मैंने यहाँ एक ब्रैकेट के अंदर बंद किया है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर हम इसको आम तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 63 39 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 24 57 के इक्वल आएगा, फिर प्लस साइन आएगा। इसी तरह 39 को अगर 37 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 14 43 के इक्वल आता है, और इन दोनों आदाद को अगर जमा किया जाता है तो 3900 के इक्वल आता है। इसी तरह अगर इसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो 39 को एज इट इज़ लिखेंगे, ये दो आपस में जमा होंगे जो कि 100 के इक्वल आता है। तो 100 को 39 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3900 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व किया है और विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व किया है। पार्ट 2, 81 मल्टीप्लाइड बाई 450 प्लस 81 मल्टीप्लाइड बाई 550। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। फिर यह हमारे पास इक्वल आएगा 81 चूँकि कॉमन है तो 81 को हम एज कॉमन लेंगे, 450 लिखेंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे। 81 चूँकि कॉमन था उसको हम एक दफ़ा लिख चुके हैं, उसके बाद फिर 550 को हम लिखेंगे। तो लेफ़्ट साइड पर हम क्या करेंगे, 81 को 450 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 36450 के इक्वल आता है। फिर प्लस साइन लिखेंगे, 81 को 550 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 44550 के इक्वल आता है। तो जब इन दोनों नंबर्स को आपस में जमा किया जाता है तो वो 81,000 के इक्वल आता है। अब राइट साइड पर आते हैं। सबसे पहले इन दो नंबर्स को आपस में जमा करते हैं जो कि 1000 के इक्वल आता है। 81 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो 1000 को जब हम 81 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 81,000 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया उससे जो नंबर हासिल हुआ तो बग़ैर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किए हुए भी वही नंबर हासिल हुआ। पार्ट 3, 50 मल्टीप्लाइड बाई 161 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाई 81। तो सबसे पहले इसको हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद इक्वल साइन लिखेंगे। 50 चूँकि दोनों में कॉमन है तो 50 को कॉमन लेंगे। 161 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि माइनस साइन इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर हम माइनस साइन लिखेंगे, और यहाँ से 50 हमने कॉमन लिया था तो 81 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। 50 को 161 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 80 50 के इक्वल आता है। फिर माइनस साइन लिखेंगे। 50 जब 81 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 40 50 के इक्वल आता है। तो इसमें से अगर इस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास 4000 के इक्वल आता है। अब हम राइट हैंड साइड की जानिब आते हैं। 50 को एज इट इज़ 50 लिखेंगे। 161 से अगर 81 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 80 के इक्वल आता है। 80 और 50 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4000 के इक्वल आता है। तो दोनों सूरतों में यानी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए या प्रॉपर्टी को यूज़ किए बगैर, दोनों सूरतों में उसका जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। पार्ट 4, 8 to 7 मल्टीप्लाइड बाई 60 माइनस 3 to 7 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो सबसे पहले इन नंबर्स को हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। फिर यह हमारे पास इक्वल आएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें भी 60 मौजूद है और इस टर्म में भी 60 मौजूद है। तो 60 को हम एज कॉमन लेंगे और उसके बाद 8 to 7 को यहाँ पर 8 to 7 लिखेंगे। फिर दरमियान में चूँकि यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे और इसी तरह 3 to 7 को यहाँ पर लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे जो कि इस नंबर के इक्वल आएगा। फिर माइनस साइन आएगा। इन दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस नंबर के इक्वल आता है। तो इस नंबर में से अगर ये नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो एग्जैक्टली 30,000 के इक्वल आता है। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड की जानिब आते हैं तो सबसे पहले 8 to 7 से 3 to 7 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि 500 के इक्वल आता है। 60 को हम एज इट इज़ 60 लिखेंगे। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई। तो अब 60 और 500 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 30,000 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया
कि जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया तो वही रिज़ल्ट बग़ैर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए भी सामने आया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नए एक्सरसाइज और एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।